हम सभी की चाहत होते हैं घर और किचन को संभालने के साथ साथ हम खुद के लिए कुछ टाइम निकल पाए। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ चुकी हूँ जिसकी मदद से आप खुद के लिए टाइम निकाल पाएंगे, साथ ही साथ घर और किचन के काम को आसान बना लेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम मार्केट से ज्यादा करके बैगन ले आते हैं तो ये कुछ ही दिनों में सूखने लगते हैं, क्योंकि बैगन जो है ना वो फ्रिज में रखो या बाहर रखो, सूखते बहुत जल्दी हैं। और सूखी हुई बैगन का सब्जी टेस्टी भी नहीं लगती है। तो इसके लिए ऐसा क्या किया जाए ताकि इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जाए? अगर घर में ज्यादा बैगन आ चुका है तो आप क्या कीजिए, ले लीजिए कुकिंग ऑयल। कोई सा भी आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं और इस तरह से बैगन में अच्छी तरीके से ऑयल को लगा दीजिए। तो ऑयल लगाने से क्या होगा, अब ये सूखेगा नहीं। लेकिन जब आप इसे फ्रीज में रखोगे तो आपको क्या करना है, इस तरह से बैगन को पॉलिथीन में डाल देना है और गांठ लगा दीजिए। और फिर आपको और एक काम करना है, चाकू या फोक की मदद से छोटा छोटा छेद बना देना है ताकि इसमें से हवा पास होती रहे। ठीक है, नहीं तो फिर पसीने से यानी कि स्टीम से बैगन खराबी हो जाएगा, सड़ भी जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही यूजफुल टिप है जो आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। हम सभी के घरों में होते हैं बहुत सारे चार्जर, फोन, ड्रीमर, लैपटॉप, काफी सारे चार्जर होते हैं और यूज होने के बाद इसे रखते भी हम कुछ इस तरह से एक ही साथ में, जिस कारण एक केबल दूसरे केबल के साथ उलझते बहुत ज्यादा है और साथ ही में देखिए जगह भी बहुत घेर लेता है और बहुत ज्यादा जगह क्लटर भी हो जाता है। वैसे तो आपको मार्केट या ऑनलाइन में इस तरह का केबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजर बहुत ही बड़ी तरीके से यानी कि इजीली मिल जाएगा, लेकिन आज मैं आपको एक फ्री का जुगाड़ बताऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए इस तरह का प्लास्टिक बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स बोतल या पानी पीने का बोतल हो सकता है, कोई भी हो आप ले लीजिए। सिर्फ उसका माउथ वाली जो पार्ट है ना उसे हमें काट के निकाल लेना है। और फिर सबसे मजे की बात यह है कि इसे बनाने के लिए हमें ना कोई ग्लू या कोई सा भी डेकोरेटिव चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से देखिए दूसरी वाली जो बोतल है उसको भी मैंने कट कर लिया है। और फिर उसके बाद बोतल की जो मिडिल वाली पार्ट है इसे हमें काट के निकाल लेना है और इसकी तली वाली पार्ट को भी हम काट के निकाल देंगे, यानी कि इसकी तली वाली पार्ट और ऊपर वाली पार्ट कटा होना चाहिए। तो इस तरह से कटने के बाद हम क्या करेंगे, इसका बीच में एक इस तरह से कट लगा देंगे। इस तरह से चीर के ना एक कट लगा दीजिए। बस ये तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बोतल का ढक्कन है ये दो ऑर्गेनाइजर हो गया और ये एक ऑर्गेनाइजर, टोटल तीन ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो चुका है। अब चलिए देख लेते हैं इसे रखना कैसे है। तो चार्जर को उठाइए, उसका केबल को कुछ इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए और फिर उसके बाद चार्जर केबल को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और बोतल की जो कटी हुई माउथ है उसके अंदर कुछ इस तरह से डाल दीजिए। इससे आप देखिएगा कि बहुत ही बढ़िया तरीके से ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा और ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। तो इसी तरह से आपके घर में जितने भी चार्जर है उस हिसाब से आप बोतल को कट करके इसी तरह से सभी चार्जर को आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब देखिए ये जो लैपटॉप का चार्जर है इसका वायर बहुत ज्यादा मोटा है, इसके लिए हम बोतल की जो कटी हुई पार्ट है ना उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी बहुत ज्यादा फैलता है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरह से इसके अंदर डाल देना है। फिर सभी के सभी चार्जर बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, कम जगह पे रख पाओगे और साथ ही साथ इसका एक केबल दूसरे केबल के साथ बिल्कुल भी उलझेगा नहीं। और फ्री का जुगाड़ है जिस वजह से एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला ट्रिक आपका बहुत ही ज्यादा काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। और इस टिप में मैं लूंगी आइस के टुकड़े, दो दो करके चार आइस के टुकड़े हाथों के तलवे में रख लूंगी और एक छोटा सा एक्सरसाइज क्रिएट करूंगी। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है, खासतौर में माइग्रेन की वजह से अगर सिर दर्द होता है ना तो बहुत ही ज्यादा पेन होता है। कई बार अचानक से इस तरह से सिर दर्द हो तो एक बार आप इसे अप्लाई करके जरूर देखिएगा। इस तरह से आपको मुट्ठी करना है और उसके बाद मुट्ठी को छोड़ देना है और कंटिन्यूअसली इसी तरह से लगभग आधा से 1 मिनट के लिए करना है। फिर आप देखेंगे सिर दर्द से आपको बहुत ही हद तक रिलीफ मिल जाएगा, मेडिसिन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर सर्दी जुकाम के चक्कर में आपका सिर में बहुत ज्यादा दर्द है तो उस टाइम आप इस ट्रिक को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आइस के इस्तेमाल से उल्टा रिएक्शन ना हो जाए। तो इस तरह का छोटा छोटा टिप्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो काम को आसान बनाने के साथ साथ हम खुद को और अपने परिवार का ध्यान भी बहुत ही अच्छी तरीके से रख पाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो यहाँ पर मैंने चूड़ियां लिया हुआ है। तो क्या होता है, जब हम शादी पार्टी में जाते हैं ना तो उससे पहले हमें मैचिंग का सब चीज वेयर करना होता है, क्योंकि अच्छा लगता है और हम लेडीज सजना सवरना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर चीजें मैचिंग का ना हो तो उस टाइम हमारा मूड बहुत ज्यादा ऑफ हो जाती है। तो इसी तरह से देखिए कई बार क्या होता है कि साड़ी या ड्रेस जो भी हम वेयर कर रहे हैं उसी की मैचिंग के मतलब उसी के कलर का चूड़ी या बैंगल हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करें? तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। अगर ये ट्रिक आपको थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि 3-4 पतली-पतली सी चूड़ियाँ लिया हुआ है। आप चाहें तो अगर बैंगल ले रहे हो तो एक ही ले सकते हो। उसके बाद हमें चाहिए रबर बैंड और कुछ इस तरह से रबर बैंड के अंदर हमें चूड़ियों को डाल देना है। रबर बैंड तो हम सभी के पास होता है अलग-अलग कलर का, यानी कि हर कलर का रबर बैंड तो हम अपने पास रखते ही हैं। तो आप क्या कीजिए, जिस कलर का साड़ी या ड्रेस जो भी आप वेयर कर रहे हो ना उस कलर का आप रबर बैंड ले सकते हो। अगर उस कलर का रबर बैंड नहीं है तो आप ब्लैक या मरून या तो फिर व्हाइट ले सकते हो, क्योंकि ये तीनों कलर किसी भी कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट में बहुत ही अच्छे से जाता है। ठीक है, अब मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ कि ये कितना खूबसूरत लगता है। तो इसी तरह से देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, किसी को भी मतलब पता ही नहीं चलेगा
देखिएगा कि मैंने रबर बैंड से इस तरह से एक जुगाड़ू बैंगल तैयार करके मैं वेयर की हूँ। उम्मीद है इमरजेंसी के टाइम ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। अगर काम आए तो इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। और इस टिप में मैं आपको क्रिस्पी पकौड़ी बनाने का एक सीक्रेट टिप बताऊंगी। तो जब भी आप पकौड़े के लिए बैटर बनाएं तो उस बैटर में 1 चम्मच गर्मा गर्म तेल ऐड कर दीजिए और फिर उसके बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। फिर आप देखेंगे आपका पकौड़ी क्रिस्पी होने में कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी पकौड़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और कभी-कभी क्रिस्पी बनती है। लेकिन अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो हमेशा ही आपकी पकौड़ी क्रिस्पी बनेगी। ये ऐसा ट्रिक है जो कोई किसी को नहीं बताते। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं और यूज़ होने के बाद किचन प्लेटफ़ॉर्म में इस तरह से हम रखा करते हैं। और अगर किचन में चिमनी ना हो तो किचन के बाकी सामानों की जैसे ग्राइंडर भी बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। डेली हम कपड़े से इसे पोंछने से भी इसका स्टिकीपन को हम बिल्कुल रिमूव नहीं कर पाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को हम पानी से नहीं धो सकते हैं। तो इसका स्टिकीनेस को दूर करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय है। लेना है टैल्कम पाउडर और टैल्कम पाउडर को लेकर के ग्राइंडर के चारों ओर स्प्रिंकल कर देना है, यानी कि छिड़क देना है। क्योंकि टैल्कम पाउडर किसी भी तरीके की ऑयलीनेस को एब्जॉर्ब करके बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर देता है। क्योंकि आपने देखे होंगे जब कपड़े में ऑयल वगैरह गिरता है तो तुरंत हम टैल्कम पाउडर डाल देते हैं, क्योंकि टैल्कम पाउडर ऑयल को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि टैल्कम पाउडर का एब्जॉर्बिंग पावर बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह से देखिए कपड़े की मदद से हल्के से रब कीजिएगा तो फिर आप देखेंगे ग्राइंडर पूरी तरीके से स्टिकी फ्री हो जाएगा, यानी कि अच्छे से साफ हो जाएगा। जितने भी ऑयल लगा हुआ होगा वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगे कि पाउडर का हल्का सा दाग है, थोड़ा सा डल लग रहा है, तो आप कपड़े को थोड़ा सा गीला करके इस तरह से पोंछ लीजिएगा। फिर आप देखेंगे ग्राइंडर बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगा और इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। अब ग्राइंडर से रिलेटेड मैं आपको दूसरा ट्रिक भी बताऊंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम ग्राइंडर का इस्तेमाल लेकर के सेक वगैरह बनाते हैं तो आप देखिएगा अगर कुछ फूड पार्टिकल इसमें लगा हुआ होता है ना तो इसमें चींटी वगैरह बहुत ज्यादा लग जाती है। कई बार तो छोटी छोटी सी कॉकरोच मिक्सी के अंदर घुस जाती है और मिक्सी के जो अंदर वाली पार्ट है उसको खराब कर देती है, जिस वजह से मिक्सी पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेना है, टैल्कम पाउडर और थोड़ा सा हल्दी, दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और इस मिश्रण का यूज लेंगे हम चींटी और कॉकरोच को भगाने के लिए। जहां पर भी आप ग्राइंडर रखते हो ग्राइंडर के आसपास इस मिश्रण को आप छिड़क दीजिए। और अगर चींटी या कॉकरोच ग्राइंडर के अंदर है तो अंदर भी आप डाल सकते हैं। इससे ग्राइंडर खराब नहीं होगा बल्कि चींटी और कॉकरोच को पूरी तरीके से दूर भगाएगा। क्योंकि इस मिश्रण का स्मेल चींटी, कॉकरोच या छोटी मोटी सी कीड़े किसी को भी पसंद नहीं होते हैं। तो इस तरह से इस मिश्रण का इस्तेमाल लेकर के आप चींटियों से या कॉकरोचों से मिक्सर ग्राइंडर को बचा सकते हैं। उम्मीद है कि ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो बिस्किट के जो ये छोटे-छोटे पैकेट आते हैं ना, खासतौर में बच्चे लोग इस तरह का छोटी-छोटी पैकेट का बिस्किट खाना बहुत ही पसंद करते हैं, यानी शौक से खाते हैं। लेकिन इस पैकेट को जब कुछ इस तरह से फाड़ते हैं ना, यानी कि इस तरह से फाड़ के जब बिस्किट को खाते हैं, इनमें से कुछ बिस्किट को नहीं खा पाते हैं जब, तब इस बिस्किट को रखने का बहुत झंझट होता है। कई बार कंटेनर वगैरह खाली नहीं है और क्या करें, तो इसको हम किस तरह से रखें और हवा लगने से ये बिस्किट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेना है आपको, फॉइल पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा, और इस फॉइल पेपर की मदद से बिस्किट की जो कटी हुई पार्ट है उसे हमें सील करना है, यानी कि इस पैकेट को हम सील कर लेंगे ताकि इसके अंदर हवा ना घुसे, बिस्किट में हवा ना लगे और बिस्किट सॉफ्ट बिल्कुल भी ना पड़े। तो इसकी जो कटी हुई पार्ट है ना वहां पर इस तरह से फॉइल पेपर को रखते हुए मोड़ लीजिए। फिर आप देखेंगे इसकी जो कटी हुई पार्ट है वो अच्छी तरीके से बंद हो जाएगा, जिस वजह से हवा नहीं पास होगा। और इसको आप रख लीजिए और जब खाना हो तो इसको निकालिए और खाइए। है ना, कितना यूजफुल आइडिया। उम्मीद करती हूँ कि ये आइडिया भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।